हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, धारा प्रवाह इंग्लिश पढ़ना हो या दोस्तों बोलना हो, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको जो है ना ये 51 नियम जो है ना आपको मतलब जो है ना मालूम रहनी चाहिए। ये आपका जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, खास नियम है। और दोस्तों आपको बताऊं ना दोस्तों, आज आपकी सोच जो है ना बदल जाएगी इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने को लेकर के। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ए है, ई है, आई है, ओ यू, यानी दोस्तों ए से आपका 11 नियम दोस्तों इंग्लिश में सीखना पड़ता है। जैसे दोस्तों मान लो यहाँ पे देखोगे ना, जैसे यहाँ पे देखो क्या है आपका बी है, तो बी को हम लोग जो है ना बी नहीं बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे आप बी बोलते हैं, जैसे इसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, तो आप जो है ना यहाँ पे सी नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ पे इसको हम लोग डी पढ़ते हैं, एफ जी एच, तो इसको ऐसे ना पढ़ करके हम लोग जो है ना बी को ब बोलेंगे, सी को स, डी को ड, एफ को यहाँ पे दोस्तों एफ को जो है ना आप लोग फ बोलेंगे, जी को दोस्तों ग बोलेंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऐसे करके पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है ना ई का 11 नियम जैसे आप सीखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे है बी और यहाँ पे जी, ठीक है। तो ये जो है ना बी को हम क्या बोलेंगे, ब बोलेंगे, है ना। उसके बाद से ए से दोस्तों आपका जो है ना, पहले देखिए जी से आपका क्या होगा, ग होगा, है ना। और यहाँ पे देखिए ए से जो है ना ए की मात्रा आ गया। जैसे यहाँ पे देखिएगा, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को जो है ना आप लोग ए पढ़ते हो, और ए का दोस्तों साउंड होता है ये मात्रा, यानी दोस्तों डबल एकले ऐसे। तो यहाँ पे इस पे जो है ना ए की मात्रा आएगा तो आपका हो गया बैग। तो आप एबीसीडी को जो है ना, जैसे ए को अ बोलोगे, बी को ब, सी को स, ऐसे करके तब आपको जो है ना इंग्लिश के उन सभी चीजों को जो है ना आप लोग अच्छे से फराटेदार सीख पाओगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। केवल दोस्तों आज के इस क्लास में आपको जो है ना ए से रिलेटेड दोस्तों आपको जो है ना 11 नियमों को मैं सिखाऊंगा, जिसको सीख करके आप लोग अच्छे से जो है ना शुरुआत कर सकेंगे इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने के लिए, ठीक है। और दोस्तों बिना ए ई आई ओ यू के कोई भी शब्द आप नहीं बना सकते हैं। जैसे आप लोग सिंपल ही कोई शब्द बनाओगे ना, जैसे बी ओ वाई लड़का, इसका होता है हिंदी दोस्तों लड़का। तो यहाँ पे ओ आपका क्या है, वोवेल अक्षर है, यानी ये 5 वोवेल अक्षर है। और हम लोग 5 वोवेल अक्षर में से एक अक्षर ए का शुरुआत वाला लेंगे और इससे 11 नियम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ना सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोनाउंसिएशन से, ठीक है दोस्तों, यानी आप कॉन्सोनेंट को अच्छे से सीखते हो। जैसे इसमें आप देखोगे ना दोस्तों, तो आपको 5 अक्षर गायब मिलेगा, ए ई आई ओ यू, ये 5 अक्षर आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। चलिए इसको पढ़ लीजिए। बी को आप ब पढ़िएगा, सी को स, डी को ड, एफ को दोस्तों फ, जी को ग पढ़िएगा, एच को ह, जे को दोस्तों आप जो है ना ज बोलिएगा, के को दोस्तों आप क बोलिएगा, एल से ल बोलिएगा, एम को दोस्तों आप म बोलिएगा, ठीक है। अभी दोस्तों सीखने के लिए, ठीक है। एन को दोस्तों आप न बोलेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों आप लोग जो है ना पी को प बोलेंगे, क्यू को दोस्तों आप क बोलेंगे, आर को दोस्तों आप र बोलिएगा, एस को दोस्तों स बोलिएगा, टी को दोस्तों ट बोलिएगा, और दोस्तों वी को व बोलिएगा, डब्ल्यू को वो दोस्तों। फिर यहाँ पे एक्स को दोस्तों क और स बोल सकते हैं, या दोस्तों छ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और वाई को य, और जेड को दोस्तों ज, ठीक है। चलिए ये आपका एबीसीडी पढ़ने का तरीका हो गया, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं कोई भी एबीसीडी को, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो इस प्रकार से आपको आता है वो सही है। लेकिन दोस्तों आप इस प्रकार से भी एक बार समझेंगे, क्योंकि आपका 11 रूल जो है ना इसी के इर्द गिर्द चलेगा और आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों हम लोग 51 उच्चारण नियम जो है ना 5 भागों में बांट करके आपको सिखाएंगे, ताकि कम समय में आप लोग जो है ना अच्छे से सीख पाए। और थोड़ा थोड़ा आप लोग सीखते हैं तो आप जो है ना दिमाग में अच्छे से उसको रख पाते हैं, ठीक है, याद। नहीं तो दोस्तों आपको हम यहाँ पे 11 नियम ए से, ई से दोस्तों आपको अगर 10 नियम, फिर दोस्तों आई से आपका 9 नियम, ओ से 12 नियम, और यू से आपका जो है ना 9 नियम, ये सब बता देंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत आएगी, आपके दिमाग से निकल जाएगी, ठीक है। तो आप जो है ना ए से पहले 11 नियम को अच्छे से सीख लेंगे, उसके बाद से आप जो है ना ये सभी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला आपका जो है ना ए का उच्चारण नियम, और पहला आप जो है ना रूल आप लोग सीखने वाले हो। जब दो कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में दोस्तों ए आए तो आप ए को जो है ना ऐ से पढ़ते हो। और दोस्तों कॉन्सोनेंट और वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट कहने का मतलब होता है
पांच अक्षर आप एबीसीडी में से निकाल दोगे, जैसे ए ई आई ओ यू को, तो सभी दोस्तों आपका एबीसीडी कॉन्सोनेंट हो गया। और दोस्तों आपका जो पांच अक्षर होता है ए ई आई ओ यू, वो आपका वावेल होता है, जिसे हम लोग स्वर बोलते हैं, और कॉन्सोनेंट को हम लोग व्यंजन बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहा है दोस्तों, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर दोस्तों आपका ए आता है तो ए को आप जो है ना ऐ से पढ़ते हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। तो आपका ये बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ए आपका क्या है, वोवेल अक्षर है, और ए आ गया बीच में, तो आप ए को आई पढ़ोगे, जैसे बैग। जैसे यहाँ पे देखो सी ए टी है, तो सी आपका कॉन्सोनेंट है, टी आपका कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे सी को हम क्या बोलेंगे, स बोलते हैं, नहीं दोस्तों स भी बोलते हैं, और दोस्तों क भी बोलते हैं, तालव्य स, मूर्धन्त स, ये चारों मतलब बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों सी को दोस्तों हम लोग च भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अगर सी के बाद में ए आता है तो हम सी को क्या बोलते हैं दोस्तों, क बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सी ए टी कैट है ना, तो यहाँ पे हो गया आपका कैट। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने सी वाई सी एल ई, अब सी के बाद जो है ना वाई आता है, तो हम सी को उच्चारण स में करते हैं, जैसे साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एफ ए एन है, तो यहाँ पे फैन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ए आ गया बीच में, और दोनों बगल में क्या है, कॉन्सोनेंट अक्षर है, यानी दोस्तों बी और डी, तो बैड हो गया। सी ए पी कैप बोलेंगे, एच ए टी हैट बोलेंगे, फिर यहाँ पे दोस्तों बी ए टी बैट हो गया आपका, सी ए एन कैन हो गया, एम ए एन मैन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए ये कितना आसान दोस्तों आपका नियम था, रूल था, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए तो आप ए को ऐसे पढ़ना, ठीक है। दूसरा नियम यहाँ पे आप देखेंगे ए का ही उच्चारण का दोस्तों दूसरा नियम है। दूसरा नियम में जो है ना आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जब किसी वर्ड में, ठीक है, ए आए तो मतलब ए आए और ए के बाद जो है ना एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके लास्ट में ई आए, तो आप ए को जो है ना क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों आपका ये एक कॉन्सोनेंट हो गया, और यहाँ पे दोस्तों एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके यहाँ पे देखिए दोस्तों शुरुआत वाला एक कॉन्सोनेंट हो गया, और ए यहाँ पे है, और ए के बाद दोस्तों जो है ना एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना ए का उच्चारण दोस्तों एकले के रूप में हम लोग करेंगे। जैसे दोस्तों बी ए के ई, तो बाकी नहीं बोलेंगे, जैसे यहाँ पे अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण हो जाएगा बा और की, तो यहाँ पे ऐसे आप उच्चारण करेंगे तो आपका उच्चारण जो है ना बिल्कुल गलत होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना ए के बाद जो है ना एक कॉन्सोनेंट रहे और उसके बाद ई रहे, तो ए का उच्चारण ई में होगा, बेक, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम बेक बोलेंगे, जैसे एफ ए के ई फेक, है ना। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम एक चीज लिखते हैं एल आई के ई, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग ई को साइलेंट कर देते हैं और आई पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लाइक, क्या पढ़ते हैं इसको, ला ई का लाइक, ठीक है, लाइके तो नहीं बोलते हैं, ई आपका साइलेंट रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी दोस्तों आपका ई साइलेंट है, ठीक है, और ए का उच्चारण एकले के रूप में है, फेक हो गया, डी ए टी ई डेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी ए एस ई बेस, एच ए टी ई हेट हो गया, एल ए टी ई लेट, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों के सी ए के ई केक, एस ए एम ई सेम हो गया, एम ए के ई मेक, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए साथियों आपके सामने क्या है, तीसरा नियम है ए का उच्चारण जो है ना, तीसरा नियम। अब यहाँ पे तीसरा नियम में देखेंगे दोस्तों, पहले आप देखिए यहाँ पे ए डबल एल है तो ऑल बोलेंगे, एच ए डबल एल हॉल। तो यहाँ पे आप सभी वर्ड में देखेंगे लास्ट में आपका ए के बाद डबल एल है, तो इसको दोस्तों आप जो है ना बिना नियम के बावजूद भी दोस्तों सीख सकते हो। ए के बाद अगर डबल एल आता है तो आप ओ का उच्चारण करते हो ए के रूप में। जैसे यहाँ पे देखो तीसरा नियम आपका सेम वही होगा, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को जो है ना हम लोग ओ से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप जो है ना चंद्रबिंदी ये हटा दो और ऐसे होता है, ठीक है, इसे पढ़ते हैं ओ से, ऐसे दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए डबल एल है, ए के बाद डबल एल आ गया तो ओ, उसके बाद से ये लगा दो और एल से लॉ ऑल। फिर यहाँ पे एच ए डबल एल हॉल। फिर दोस्तों यहाँ पे एस ए एम ए डबल एल, एस एम ए डबल एल स्मॉल हो गया। फिर यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे सी ए डबल एल कॉल, एफ ए डबल एल फॉल। ए का उच्चारण क्या हो गया, ओ के रूप में, ओ के रूप में। जैसे यहाँ पे फॉल, एस टी ए डबल एल स्टॉल। फिर यहाँ पे दोस्तों टी ए डबल एल टॉल, डब्ल्यू ए डबल एल वॉल, ठीक है।
BALL बॉल, है ना। तो आपका तीसरा नियम बहुत आसान नियम था। अगर आपको दोस्तों जो है ना हमारे चैनल के साथ में जुड़ना है और अच्छे से दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है, वो भी दोस्तों बिल्कुल धारा प्रवाह आसानी पूर्वक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में घंटी दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप जो है ना घंटी पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको नोटिफिकेशन ऐसे मिलता है और इस पे आप जो है ना क्लिक कर लेते हैं तो आपको जो है ना हमेशा दोस्तों वीडियो का जो है ना नोटिफिकेशन मिलता रहता है। आप देख करके रिवाइज प्रैक्टिस अभ्यास करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। यहाँ पे दोस्तों ए का ही अगला उच्चारण नियम दोस्तों चौथा यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे जब किसी वर्ड में ए के बाद आर रहे, ए के बाद क्या रहे दोस्तों, आर रहे, यानी दोस्तों ए के बाद आर रहे, तो आप यहाँ पे आगे देखिए, पहले आए तो ए को जो है ना हम लोग आ बोलते हैं। क्या दोस्तों है, ए के बाद आर रहना चाहिए, ए के जस्ट बाद क्या रहना चाहिए, आर रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए ए है आर है, तो ए का उच्चारण दोस्तों आप जो है ना क्या बोलते हो, आ बोलते हो। जैसे बी है तो बी से दोस्तों आपका पहले तो ब बनेगा, फिर दोस्तों ए से आपका यहाँ पे आ, तो आ बनेगा, तो यानी दोस्तों हम लोग आ की मात्रा लेंगे तो आ का साउंड ले लेगा। जैसे यहाँ पे दोस्तों बा हो गया, यानी ब में आ का साउंड हो गया, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आर से क्या होता है, र होता है, और के से क्या होता है, क होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया साथियों, बार्क। तो बार्क हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे शुद्ध रूप से होता है बा, उसके बाद से क लिखिए और इसके ऊपर ऐसे रेफ की मात्रा डाल दीजिए, यानी रॉ का उच्चारण करता है ये मात्रा। ठीक है, बार्क इस प्रकार से। अब यहाँ पे एफ है तो एफ से आपका फ आएगा, ए से आपका दोस्तों आ की मात्रा, एम है तो म आएगा, और आर है तो इस पे दोस्तों ऐसे रेफ की मात्रा। फार्म, फार्म जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो FPARK पार्क। बस आप ध्यान रखना ए के बाद आर आए और दोस्तों बीच में रहेगा दोस्तों, ठीक है, और दो कॉन्सोनेंट लास्ट में रहेगा, जैसे DK हो गया, HM हो गया, YN हो गया, और बीच में यहाँ पे AR है। ठीक है, तो DARK डार्क हो गया, HARM हार्म, YARN यार्न। ठीक है, CART कार्ट हो गया, MARK मार्क हो गया, जैसे WARM वार्म हो गया। ठीक है, ए का चौथा उच्चारण का नियम था। आगे बढ़िए, ठीक है, ए का ही दोस्तों आपका जो है ना यहाँ पे अगला उच्चारण का नियम है पांचवा। ठीक है, जब ए के बाद ST या SK आए, क्या दोस्तों ए के बाद जो है ना ST यानी ST या दोस्तों SK आए, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ST है, ए के बाद क्या है, ST है, फिर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपका SK है, तो हम दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, ए को जो है ना हम लोग उच्चारण करेंगे आ से। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए PAST है, तो हम इसको दोस्तों पोस्ट नहीं पढ़ेंगे, जैसे पोस्ट नहीं, पास्ट। सेम टू सेम दोस्तों, जैसे पा, पी से पा, और एस से आधा सौ, टी से ट, पास्ट। बहुत सिंपल है। जैसे MASK, तो यहाँ पे MA से मा हो जाएगा, एस से दोस्तों स हो जाएगा, के से आपका क, मास्क हो गया। बहुत सिंपल है दोस्तों। ठीक है, LAST लास्ट। ठीक है, TASK टास्क। फिर यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे FAST फास्ट। ठीक है, TASK टास्क, है ना। तो ये बहुत आसान था दोस्तों। ठीक है, ST या SK आए तो आप जो है ना ए का उच्चारण आ के रूप में करते हैं। ठीक है, चलिए सिंपल है दोस्तों ये। अब यहाँ पे देखेंगे ए का ही दोस्तों आपका अगला उच्चारण नियम है। छठा नियम में आपको क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, जब किसी वर्ड में ए के बाद Y आए तो ए को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ए बोलेंगे, ए से बोलेंगे। जैसे यहाँ पे दोस्तों ए कहने का मतलब है ये आपका ए का ध्वनि हो गया, और इस मात्रा को हम ए का ध्वनि बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे क है, तो क में ए का ध्वनि डालना है तो ये मात्रा डालेंगे, के हो जाएगा इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे देखो ए के बाद क्या है, वाई है, तो ए का उच्चारण एकले के रूप में, यानी ए के रूप में, जैसे BAY बे हो गया, जैसे MAY में हो गया, SAY से हो गया, DAY डे हो गया। वही ना चीज दोस्तों नियम है, ए के बाद दोस्तों वाई रहे तो हम ए का उच्चारण एकले के रूप में करेंगे, जैसे डे में पे ऐसे करके WAY वे, LAY ले हो गया, RAY रे हो गया, PLAY प्ले हो गया। सिंपल था दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जब किसी वर्ड में AI, ठीक है, आए और दोस्तों AI के बाद N
और दोस्तों एल आई तो आप जो है ना ए आई को ए से पढ़ते हैं। चलिए नियम आपको नहीं मालूम, चलिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, नहीं समझ में, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखिएगा आप लोग। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा एक कॉन्स्टेंट आपका यहाँ पे पी रहेगा, शुरुआत में रहेगा ही रहेगा, और दोस्तों आपका जो है ना ए आई के बाद जो है ना एन आ जाए, या दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों ये आपका एल आ जाए, ए आई के बाद एन आए या दोस्तों एल आए, आप जो है ना ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे। क्या चीज के रूप में दोस्तों करेंगे? ए के रूप में। जैसे यहाँ पे पी ए एन है, पी ए आई एन है, तो यहाँ पे हम पेन बोलेंगे, पैन नहीं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बी ए आई एल है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है ना हम लोग बै अल्लाह बैल अगर ऐसे पढ़ेंगे तो, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों गलत हो जाएगा, हम इसको जो है ना बेल बोलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों एम ए आई एन मेन, मैन नहीं, ठीक है, एफ ए आई एल फेल, ठीक है दोस्तों, जी ए आई एन गेन, फिर यहाँ पे एच ए आई एल हेल। इस प्रकार से समझ में आए दोस्तों। जैसे जब किसी वर्ड में ए आई या दोस्तों ए आई के बाद एन आई या दोस्तों एल रहे, तो आप जो है ना ए को उच्चारण में दोस्तों जो है ना ए करते हो, ए को मतलब आप जो है ना, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ए का ही दोस्तों अगला उच्चारण नियम आप लोग यानी 8वां उच्चारण नियम आप जो है ना सीख रहे हो, ठीक है दोस्तों। जैसे जब किसी वर्ड में, जैसे ये आपका वर्ड हो गया, ठीक है, एक ठो वर्ड हो गया, और दोस्तों इस वर्ड में देखिएगा ए के बाद आर ई आई, ठीक है, तो ए को जो है ना आप लोग क्या पढ़ते हो? ए अ से, ए अ, ए अ, ए अ, ठीक है। जैसे मेयर, केयर, फेयर, ए अ का उच्चारण आ रहा है इसी प्रकार से। तो जब किसी वर्ड में, तो ये आपका वर्ड हो गया, और दोस्तों क्या बोला है इसमें? ए के बाद आर ई आए, तो यहाँ पे ए हो गया आपका, और ए के बाद में देखिए तो यहाँ पे आर ई है, फिर यहाँ पे देखिए ए के बाद आर ई है, फिर यहाँ पे भी दोस्तों ए के बाद जस्ट आर ई है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ए का उच्चारण ए में करेंगे, ए अ, ए अ, जैसे सी ए आर ई केयर, यानी इसको हम ए बोलेंगे और इसको य आर एयर, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? केयर, तो यहाँ पे ए हट गया इसमें से, तो हो गया आपका केयर। जैसे एम ए आर ई मेयर, ठीक है, डी ए आर ई डेयर शेयर, फिर यहाँ पे फेयर, ठीक है। प्लीज यार सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन को सेट कर लेना, ठीक है। हम लोग दोस्तों ए का अगला उच्चारण नियम देख रहे हैं, ठीक है। 9वां नियम दोस्तों, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए, तो आप जो है ना ए आई को भी ए से पढ़ते हैं। इसके पीछे जो हम लोग दोस्तों ए के बाद आर ई था, तो हम लोग दोस्तों ए में पढ़े थे ना, उसी प्रकार से दोस्तों ये भी आपका नियम है, 9वां नियम। जब किसी वर्ड में, जैसे ये आपका वर्ड हो गया, ठीक है, एक ठो, और दोस्तों यहाँ पे देखिए ए के बाद जो है ना क्या है दोस्तों? आई आर है, ठीक है, तो हम लोग दोस्तों जो है ना ए अ में उच्चारण करेंगे, ठीक है, ए अ में, ए अ में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सी एच ए आई आर चेयर बोलेंगे, जैसे यहाँ पे पी ए आई आर पेयर, ठीक है। जैसे ब्लूटूथ हम लोग पेयर कराते हैं, जैसे होता है ना कनेक्ट के बाद, ठीक है, एच ए आई आर हेयर, फिर यहाँ पे दोस्तों ए आई आर एयर हो गया, ठीक है, उसके बाद से एफ ए आई आर फेयर हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे अगला उच्चारण नियम दोस्तों 10वां उच्चारण नियम, ए का ही 10वां उच्चारण नियम। जब किसी वर्ड में, जैसे आपका ये वर्ड हो गया एक ठो, ठीक है, और इस वर्ड में दोस्तों यहाँ पे देखिए ए यू आई, तो हम लोग ए यू को जो है ना ओ से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सी, और दोस्तों यहाँ पे ए यू आ गया, ठीक है, ए यू आ गया, और जी एस टी को हम लोग टॉ पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, सी ए यू जी एस टी, कॉट, कॉट है ना, कॉट। जैसे डी ए यू जी एस टी ई आर, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना इसको डॉ ऐसे पढ़ेंगे, डॉ, उसके बाद से टर, यहाँ पे जी एस टी है, तो यहाँ पे जी जो है ना एच आपका साइलेंट है, ठीक है, जी और एच आपका इसमें साइलेंट है, और टी ई आर से दोस्तों आपका टो आ रहा टर, डॉटर, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे सी ए यू एस ई कॉज, फिर यहाँ पे एन ए यू जी एच टी टी वाई, और नटी हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपका ए का दोस्तों जो है ना उच्चारण का लास्ट नियम, एक 11वां नियम जो है ना हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है ये भी आपका 11वां नियम। जब किसी वर्ड में दोस्तों ए डब्ल्यू आए, तो ए डब्ल्यू को जो है ना हम लोग ओ से पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे इसके पहले हम लोग कट ऑफ ऐसे करके पढ़े थे ना दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप पीछे आएंगे तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ओ के रूप में उच्चारण था दोस्तों, था ना दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना उसको भी हम लोग इसी प्रकार से पढ़ेंगे, सेम दोस्तों नियम है। ए डब्ल्यू को हम लोग ओ से पढ़ेंगे, जैसे सी ए डब्ल्यू काऊ, ठीक है, काऊ, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों नहीं दोस्तों कौ, ठीक है, सी ए
डब्ल्यू है, ठीक है, COW नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों FAWN फॉन, फिर यहाँ पे SAW शॉ ऐसे करके, HAW और K है तो हॉक, फिर यहाँ पे LAW लॉ ऐसे करके, SHAWL सॉल ऐसे करके, ठीक है। तो AW को हम लोग उसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की इस नियम की मदद से हम आपको जो है ना ए का उच्चारण का 11 नियम मैंने बताया, ट्रिक की मदद से आप जो है ना इसको कॉपी में अपने नोट डाउन कर सकते हैं और लिख करके जो है ना आप लोग इन नियम की मदद से जो है ना रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको जो है ना आसानी रहेगा और आपको जो है ना कभी दिक्कत नहीं होगा इंग्लिश पढ़ने लिखने में। और धारा प्रवाह दोस्तों ऐसे ही आप लोग जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाते हैं, ठीक है दोस्तों। और आप जो है ना एक एक नियमों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए, यहाँ तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।